हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में मनीषा अपने पिता प्रमोद और सौतेली माँ कोमल और सौतेली बहन अंजलि के साथ रहा करती थी। मनीषा की सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी और उससे ही घर का सारा काम कराती थी। कोमल मनीषा को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और वहीं अपनी बेटी को वो बहुत प्यार करती थी। दूसरी तरफ मनीषा की सौतेली बहन अंजलि मनीषा से बहुत प्यार करती थी। वो मनीषा को अपनी सगी बहन जैसी मानती थी और पिता प्रमोद भी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब प्रमोद अपने दोनों बेटियों की शादी करवाना चाहता था। प्रमोद ये चाहता था कि पहले शादी मनीषा की हो, लेकिन मनीषा के सर पर बचपन से ही बहुत कम बाल थे और धीरे धीरे उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और मनीषा गंजी हो जाती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और सब मुझसे नफरत करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है और कहती है, दीदी आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। देखना एक दिन एक सुंदर सा राजकुमार तुम्हारे लिए जरूर आएगा और तुमसे शादी भी करेगा। तभी उसकी माँ कोमल वहाँ जाती है और कहती है, हाँ, तुम्हारी दीदी के लिए तो कोई अवतार उतर कर आएगा और वो उससे शादी करेगा। बड़ी आई दीदी वाली, कोई भी इस गंजी से शादी नहीं करने वाला। और देखना इस गंजी की वजह से तेरी भी शादी नहीं होगी और तू भी यहीं बैठी रह जाएगी इसी की तरह। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप देख रहे हो ना दीदी इतनी परेशान है, ऊपर से आप ये बोल रही हो। आपको शर्म नहीं आती क्या? चुप कर, मेरी बराबरी मत कर, समझी? चल उठ मनीषा की बच्ची और अपने कमरे में जा और जाकर अपनी पढ़ाई कर। यहाँ बैठकर टाइम पास मत कर। प्रमोद वही पीछे खड़ा होकर सारी बातें सुन लेता है और प्रमोद उसके पास जाता है और कहता है, शादी से पहले तो तुमने कहा था कि तुम मनीषा का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी, उसको उसकी माँ की तरह प्यार करोगी। अब तुम इस पर इतना अत्याचार क्यों कर रही हो? क्या तुमने शादी मेरे पैसों की वजह से की है? अरे तुम्हारे पास बड़े खजाने रखे हैं, मेरे ही कर्म फूट गए थे जो मैंने तुम जैसे इंसान से शादी कर ली, नहीं तो मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। ये बोलकर कोमल वहाँ से चली जाती है और प्रमोद कहता है, बेटा मनीषा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही आज तुम्हारा ये हाल हो रहा है। अगर मैं दूसरी शादी ही नहीं करता तो तेरी ये हालत नहीं होती। पिताजी आप ऐसा मत बोलो, आप बहुत ही अच्छे हो पिताजी। उस दिन के बाद से कोमल मनीषा पर और भी ज्यादा अत्याचार करने लगती है, जिस वजह से मनीषा घर छोड़कर चली जाती है और अंजलि कहती है, माँ दीदी घर छोड़कर चली गई है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर दीदी को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। मेरी बेटी होकर उसकी बड़ी चिंता हो रही है। वो मेरी वजह से नहीं गई है, बल्कि वो अपने गंजेपन से परेशान होकर गई है और सब उसका मजाक उड़ाते थे, इसीलिए वो घर छोड़कर गई। अब तू जा यहाँ से अपने कमरे में। अंजलि उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है और कोमल कहती है, अच्छा हुआ वो गंजी की बच्ची यहाँ से चली गई, अब घर में थोड़ी सी शांति आ जाएगी और अब मेरी बेटी के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता आ जाएगा। मैं अपनी बेटी की बहुत धूमधाम से शादी करूंगी। दूसरी तरफ मनीषा रोते हुए जंगल में चली जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और कहती है, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम इतने घने जंगल में अकेले क्यों बैठी हो? जी मेरा नाम मनीषा है और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरा अपना कोई भी नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ। बेटी मुझे बताओ तुम इतनी उदास क्यों हो? तभी मनीषा अपनी सारी बातें उस परी को बताती है। तभी वो परी अपने जादू से एक जादुई कंघी पकड़कर कहती है, ये लो बेटी, एक जादुई कंघी है ये। तुम इस कंघी से जहाँ भी कंघी करोगी वहाँ घने बाल आ जाएंगे। अब तुम खुशी खुशी अपने घर चले जाओ। क्या सच में इस जादुई कंघी से मेरे सिर पर बाल आ जाएंगे? हाँ बेटी, इससे तुम्हारे सिर पर बाल जरूर आ जाएंगे। कंघी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मनीषा खुशी खुशी वो कंघी लेकर अपने घर को चली जाती है। मनीषा को घर आते देख कोमल गुस्से से मुंह फेर लेती है
और मनीषा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। मनीषा कमरे में आकर उस जादुई कंघी से अपने सिर पर कंघी करने लगती है। कंघी करते ही मनीषा के सर पर लंबे और सुनहरे बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर मनीषा खुशी से नाचने लगती है। फिर मनीषा अपने बाल दिखाने के लिए अपनी बहन अंजलि के पास जाती है कि तभी पीछे से कोमल मनीषा के कमरे में आ जाती है और कहती है, अरे इतनी सुंदर कंघी यहाँ किसने रखी है? वो गंजी इस कंघी का क्या करेगी? उसके सर पर तो बाल ही नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, इस कंघी को तो मैं ही रख लेती हूँ। इतना बोलकर जैसे ही कोमल ने अपने बालों को कंघी करी तो उसके बाल पूरे झड़ जाते हैं और कोमल टकली हो जाती है, जिसे देखकर कोमल खूब रोती है। तभी मनीषा और उसकी बहन वहाँ पर आती है और मनीषा कहती है, अरे माँ, आप गंजी कैसे हो गई? अरे बेटी देख, इस कंघी ने मेरा क्या हाल कर दिया है। माँ, ये एक जादुई कंघी है। मुझे ये कंघी एक परी ने दी थी। अगर इस कंघी का कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। ये सुनकर कोमल जोर जोर से रोने लगती है। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर मनीषा को बहुत बुरा लगता है और मनीषा उस जादुई कंघी से कहती है, हे जादुई कंघी, कृपा करके मेरी माँ के बाल वापस कर दो। मनीषा के इतना कहते ही कोमल के सिर पर वापस से बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर अंजलि और मनीषा बहुत खुश हो जाते हैं और उस दिन के बाद से कोमल अपनी दोनों बेटियों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।